नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में ये प्रॉब्लम हर कोई एक्वेरिस्ट को ज़िंदगी में फ़ेस करना पड़ा है। आप भी फेस करेंगे अगर नया हॉबिस्ट है तो, और अगर पुराना हॉबिस्ट है तो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं फ़िलहाल। तो ये प्रॉब्लम का जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं एलजी, या फिर हिंदी में काई कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप का एलजीज होते हैं दोस्तों। ऐसा कोई नहीं है जिसको एलजीज के बारे में सब कुछ पता है और ये क्यों हो रहा है और कैसे इसको रोका जाए, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग बात करेंगे आज मेनली जो 4 टाइप का एक्वेरियम है, ब्रैकिश एक्वेरियम, सॉल्ट वाटर एक्वेरियम, फ्रेश वाटर एक्वेरियम और कोल्ड वाटर एक्वेरियम। इसमें से फ्रेश वाटर एक्वेरियम, फ्रेश वाटर प्लांटेड एक्वेरियम में किस तरह का आपको एलजीज मिलेगा, कॉमन जो एलजीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके ज़रिए आप कुछ ना कुछ नए ज़रूर सीखेंगे। तो हर एक जो विजिटर्स है उससे मेरा दरख्वास्त है कि पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपका कमेंट देना मत भूलिए। अगर आपको कोई इसके अलावा और कोई आपको एक्सपीरियंस है तो हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग एक साथ सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, पहला टाइप का जो एल्गी के बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है डायाटॉम। दिखने में होता है ब्राउन कलर का। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये हॉबी में आए हुए हैं तो ये एल्गी जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलने का चांसेस है, क्योंकि ये जो एल्गी है ये एल्गी तब तैयार होता है जब आपका एक्वेरियम पूरी तरह से साइकिल ना हुआ हो। साइकिलिंग क्या होता है इसके बारे में जानना है तो मेरा दूसरा वीडियो है, उसको आप देखिए, उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि साइकिलिंग क्या होता है। तो साइकिलिंग अगर कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों ये एल्गी आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन यूजुअली ये आते हैं जो एक्वेरियम अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, इस्टेब्लिश नहीं हुआ है उसमें। ये एल्गी जो है देखने में ब्राउन कलर का होता है। ये आपके ग्लासेस के ऊपर आ जाएगा, कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स रख रहे हैं उसके ऊपर आ जाएगा, और उसी के साथ आपका अगर कोई भी प्लांट्स है तो प्लांट्स के लीव के ऊपर ये आ जाएगा। इसका आने का मेन वजह यह है कि आप जो सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, सबस्ट्रेट आपका बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है यूजुअली। तो ये एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके प्लांट्स अभी तक तैयार नहीं है, और जिसके वजह से ये आ रहा है। इसका दूसरा वजह है लो लाइट। अगर आपका एक्वेरियम में लाइट जलाने का कोई भी पैटर्न आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी दिन 2 बजे तो किसी दिन 8 बजे जला रहे हैं, किसी दिन 2 घंटा तो किसी दिन 4 घंटा, तो ये जो एलजी है ये आपके एक्वेरियम में ज़रूर आएगा। तो इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, इसको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखिए कि आपका लाइट जो है वो नया लाइट हो। हर 6 से 8 महीने में आप लाइट चेंज करते रहिए। अगर ये T5 या T8 लाइट है तो एलईडी लाइट के लिए ज़रूरी नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि जो T5 और T8 लाइट है उसका इंटेंसिटी जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं तो कम होता रहता है। तो ये एक टाइम पे एंड ऑफ लाइफ हो जाता है, जिसमें आपको सेम इंटेंसिटी का लाइट नहीं मिलता है, तो जिसके वजह से ये आ सकता है। अगर आपका लाइट पुराना है तो लाइट को चेंज कीजिए। अगर आप लाइट कम टाइम के लिए जला रहे हैं तो लाइट को ज़्यादा टाइम के लिए जला के देखिए, थोड़ा दिन के लिए आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपका एक्वेरियम में सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फिल्टर अगर आपका क्लॉग्ड है या फिर पुराना फिल्टर यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा है सही तरह से, तो भी ये आ सकता है। तो आपका फ़िल्टर को चेक कीजिए, और इसको हटाने का मेन तरीका ये है कि आप पानी चेंज करते रहिए। हर 2 दिन में 25 से 30% तक आप वाटर चेंज करते रहिएगा, तो ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो एल्गी है दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है। इसका नाम है ग्रीन हेयर एल्गी। ये काफ़ी सारे फॉर्म्स में आते हैं। ये कहीं पे आपको स्पॉट की तरह दिख जाएगा, तो कभी यहाँ पे आपको हेयर की तरह लंबा दिखेगा, कभी आपको बुशी दिखेगा जैसे कि एक एक पैच में। और काफ़ी सारे इसका पैटर्न है, काफ़ी सारे तरह का ये हो सकता है। लेकिन इसको पहचानने का मेन तरीका ये है कि इसका कलर जो होगा ग्रीन होगा, और ये थोड़ा ब्रश टाइप का या थोड़ा फिर थोड़ा थ्रेड टाइप का देखने में रहेगा। तो ये होता है 2 वजह से। एक तो होता है आपका एक्वेरियम में एक्सेस लाइट है, अगर आप बहुत हाई लाइट यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम है तो। और इसके अलावा ये हो सकता है अगर आपका नाइट्रेट लेवल कम है, तो नाइट्रेट लेवल कम होने की वजह से भी ये हो सकता है। यूजुअली मैंने जो देखा है मेरे एक्सपीरियंस में ये होता है हाई लाइट और लो CO2 के वजह से। अगर आपको रीज़न पता है तो इसका सोल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका सोल्यूशन यही है, आपका
किसी भी तरह से लाइट को कम करना पड़ेगा। अगर कोई फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे कि डकवीड वगैरह हो गया, ये डाल के आपका लाइट का इंटेंसिटी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। या फिर अगर T8 T5 लाइट जला रहे हैं, मल्टीपल लाइट्स, तो एक दो लाइट बंद करके आप देखिए कि आपका टैंक में कैसा असर पड़ रहा है। एक दो वीक में आपको पता चल ही जाएगा। और उसी के साथ CO2 का जो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप 1 या 2 बबल यूज़ कर रहे हैं तो 1 या 2 के जगह पे 3 या 4 बबल यूज़ करके देखिए। तो इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड एल्गी हो गया ब्लैक बियर्ड एल्गी, या फिर ब्लैक और रेड ब्रश एल्गी इसको कहा जाता है। इसका जो फेमस नाम है उसको BBA करके बुलाया जाता है। BBA मतलब ब्लैक बियर्ड एल्गी। ये देखने में आपको ब्लैक कलर का मिलेगा या फिर रेड कलर का हो सकता है, और ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर दोनों टाइप का एक्वेरियम में देखा जाता है। यूजुअली फ्रेश वाटर में ब्लैक और सॉल्ट वाटर में रेड कलर का होता है। ये थोड़ा फ्लोटिंग टाइप का होगा, पैची टाइप का होगा। आपके लीव्स के एंड में आपको ये दिखेगा, कोई भी प्लांट्स का लीव्स के एंड में, या फिर स्टेम में भी दिख सकता है, आपका ड्रिफ्ट ट्यूब्स में भर सकता है, या फिर आपका कोई भी डेकोरेटिव आइटम है, या फिर सबस्ट्रेट में भी आ सकता है। तो ये काफ़ी सारे जगह पे आ सकता है। और इसका मेन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये एल्गी अगर एक बार आपके एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस हो गया तो इसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। ये यूजुअली आपके एक्वेरियम में ऑटोमेटिकली नहीं आता है या ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता है। अगर कोई भी प्लांट्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके एक्वेरियम में जिसमें थोड़ा सा भी ब्लैक एल्गी है, तो ये ब्लैक एल्गी फिर धीरे धीरे आपके एक्वेरियम में फैलने लगता है। और ये अगर फैलना चालू होता है वाइल्ड फायर की तरह, ये बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और फिर आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन वजह जो है बढ़ने का 2 रीज़न होते हैं दोस्तों। पहला होता है कि आपका CO2 लेवल में फ्लैक्चुएशन है। मतलब आप अगर DIY CO2 यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो CO2 इंट्रोडक्शन का जो रेट है, मतलब 1 बबल पर सेकंड या 2 बबल पर सेकंड, ये स्टेडी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता है DIY सिस्टम में, वैसे वैसे ये लेस और लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से आपके एक्वेरियम में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का फ्लैक्चुएशन होता है। ये फ्लैक्चुएशन होने की वजह से ये ब्लैक बियर्ड एल्गी ज़्यादातर दिखते हैं। इसके अलावा अगर आपके एक्वेरियम में ज़्यादा हाई KH वैल्यू है तो उसके मामले में भी होता है ये। तो ये थोड़ा टेक्निकी बात है, इसके बारे में अभी थोड़ा फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल तो आप इतना ही जानिए कि आपका एक्वेरियम में अगर लाइट हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लैक्चुएट कर रहा है तो ये ज़रूर होगा। और इसको रिड्यूस करने का उपाय जो है, इसको रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक बार अगर आप इसको निकाल भी पाएंगे तो भी ये वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आपका फ़िल्टर का फ़्लो जो है, फ़िल्टर का फ़्लो अच्छी तरह से देखिए कि आपका पानी का सही तरह से सर्कुलेशन हो रहा है अंदर पूरी जगह पे। अगर आपका पानी में फ़्लो ज़्यादा है और CO2 लेवल अगर सही मात्रा में जा रहे हैं, मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं है उसमें, तो ये एल्गीज आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से आप स्पॉट ट्रीटमेंट करके ये एल्गीज को हटा सकते हैं आपके एक्वेरियम में। अभी हम बात करेंगे चौथे एल्गीज के बारे में, जिसको कहा जाता है BGA। इसका पूरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये दरअसल कोई एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। इसको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। ये एल्गी देखने में ब्लू और ग्रीन कलर का होगा, एक स्लाइमी टाइप का देखने में होगा, एक शीट के जैसा आता है आपके ग्रेवल्स के ऊपर या फिर कोई भी डेकोरेशन के ऊपर। और इसको इजीली आप पील ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि उठा के फेंक सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है दोस्तों कि उठा के आप 1000 बार फेंकेंगे ये वापस आता रहेगा, और इसके वजह से एक दुर्गंध हो जाता है, एक स्टिंकिंग स्मेल आता है इसके वजह से आपके टैंक से। तो ये यूजुअली आता है दोस्तों 3 वजह से। एक तो होता है कि आपका वाटर सर्कुलेशन जो है ठीक नहीं है। दूसरा कोई भी फ़िल्टर मीडिया अगर आपका गंदा है, या सबस्ट्रेट में बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट है, तो जिसके वजह से ये आ सकता है आपके एक्वेरियम में। और अगर आपके सबस्ट्रेट में नाइट्रेट लेवल भी कम है तो भी ये आ सकता है। अब इसको हटाने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, वाटर सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए। वाटर सर्कुलेशन देखिए सारी जगह पे सही तरह से जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वुड वगैरह आप रखेंगे तो ये यूजुअली वाटर फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। तो देख लीजिए कि आपका वाटर फ्लो जो है पूरा एक्वेरियम में सही तरह से हो रहे हैं। और दूसरा, इसको आप ब्लैकआउट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा टैंक जो है, पूरा टैंक को कोई भी टॉवल वगैरह से एकदम से कवर कर दीजिए ताकि उसके अंदर कोई भी ना लाइट आए 1 से 2 हफ्ता तक।
और उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो सकता है। और इसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा है तो उस मामले में एक मेडिसिन आता है एरिथ्रोमाइसिन करके, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एरिथ्रोमाइसिन अगर आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों बहुत केयर लीजिए, क्योंकि ये आपका फ़िल्टर के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी ख़त्म कर देगा। तो अगर आप ये एरिथ्रोमाइसिन अप्लाई कर रहे हैं तो अपना फ़िल्टर को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद इसको अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट बाद आप पूरा वाटर चेंज कीजिए। लगातार 2 से 3 दिन आप वाटर चेंज कीजिए, 50% से ऊपर वाटर चेंज कीजिए लगातार 2 से 3 दिन, और उसके बाद ही आपका फ़िल्टर को फिर से इंट्रोड्यूस कीजिए आपके एक्वेरियम। इसके बाद आता है ग्रीन स्पॉट एल्गी। ग्रीन स्पॉट एल्गी आपको स्पॉट के तरह दिखेगा, सर्कुलर टाइप का, मतलब राउंड शेप का, ग्लास के ऊपर दिखेगा, थिक रहता है ये। इजीली आप इसको अगर आप स्क्रब करेंगे तो नहीं जाना नहीं चाहता है ये। तो ये होता है दोस्तों दो वजह से। एक होता है कि आपका लाइट का ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा आप लाइट जला रहे हैं, और दूसरा होता है लो CO2 के वजह से। अगर आपका हाईटेक प्लांट है, प्लांटेड एक्वेरियम है, और हाई बजट प्लांटेड एक्वेरियम, और उसमें आप लाइट बहुत देर तक जला रहे हैं और आपका CO2 ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पॉट एल्जीज जो है, ये स्पॉट एल्जीज आपका ग्लासेस में आएंगे, जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट ग्लास के साथ मिट कर रहा है उस जगह पे आएंगे, और इसको हटाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको हटाने के लिए आप जो कर सकते हैं, या इसको कम करने के लिए जो कर सकते हैं, आपका CO2 का लेवल चेक कीजिए। आप ड्रॉप चेकर ले सकते हैं, ड्रॉप चेकर से आप ये CO2 को चेक कर सकते हैं CO2 सही है या नहीं। दूसरा, आप आपके फ़िश को अगर ओवर फीडिंग कर रहे हैं तो ये ओवर फीडिंग बंद कीजिए, ओवर फीडिंग के वजह से भी ये हो सकता है। तीसरा, आपका लाइटिंग पीरियड जो है, अगर 8 से 12 घंटा या 14 घंटा आप जला रहे हैं तो लाइट पीरियड को आप रिड्यूस कीजिए, मतलब 6 से 7 घंटा करके जलाइए और उसके बाद देखिए। और तीसरा, इसको हटाने के लिए दोस्तों आपको जो करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्की है, आपको रेजर ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा कोई भी, या फिर कोई भी मैग्नेटिक, अगर आप स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक स्क्रैपर जो आता है यूजुअली बड़े टैंक में लोग यूज़ करते हैं, उस टैंक 3-4 फीट 5 फीट का टैंक में, तो उस तरह का मैग्नेटिक स्क्रैपर से भी आप इसको ईजिली हटा सकते। इसके बाद आता है स्टैगहॉर्न एल्गी। यूजुअली ये आपके एक्वेरियम में बाहर से आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं आपके एक्वेरियम में, ऑटोमेटिकली ये क्रिएट नहीं होते हैं। तो जैसा ब्लैक बियर्ड एल्गी के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा कोई प्लांट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स के साथ ये जो स्टैगहॉर्न एल्गी है ये आ जाता है। और इसका बढ़ने का जो सिलसिला है ये चालू होता है इस वजह से, मतलब 4 रीज़न है। एक है कि आपका CO2 लेवल कम है, आप जितना चाहिए उतना CO2 इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप आपके फिशेस को ओवर फीडिंग कर रहे हैं, तो एक्सेस खाना अगर रह जाता है, एक्सेस फूड अगर रह जाता है, तो वो सड़ने के बाद भी ये एल्जीज को बढ़ने के लिए मदद मिलता है। तीसरा है आपका फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर आप सही तरह से साफ़ नहीं कर रहे हैं, या फिर सही तरह से जो इम्पेलर है काम नहीं कर रहा है। और चौथा है कि आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में अगर आप वाटर चेंज करने के टाइम पे अच्छी तरह से उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको ये एल्जीज जो है देखने में मिल जाएगा। ये एल्जीज को हटाने के लिए आपको जो करना है, आपका CO2 लेवल को चेक कीजिए, उसी आप फीडिंग रिड्यूस कीजिए। दिन में अगर 4 बार खाना है तो देना नहीं चाहिए, 2 बार खाना दे रहे हैं तो दिन में 1 बार दीजिए, या फिर फ़िश के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का फ़िश रख रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप खाना देना थोड़ा रिड्यूस कीजिए। और इसके साथ आप इसको हटाने के लिए फ्लरिस एक्सेल जो आता है सिकेम का प्रोडक्ट, फ्लरिस एक्सेल आप यूज़ कर सकते हैं, और उसी के साथ आप क्लीन फ़िल्टर यूज़ कीजिए। फ़िल्टर को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, देखिए कि आपका फ़िल्टर में कोई भी क्लॉग वगैरह नहीं है और आपका फ़िल्टर सही तरह से काम कर रहा है। और लास्ट जो एल्गीज के बारे में बात करूँगा वो है ग्रीन वाटर। ये जो एल्गी है ये ग्रीन एल्गी का ही एक वैरायटी है। ये पूरा वाटर जो है आपका, पूरा वाटर ग्रीन हो जाएगा, मतलब पूरा जो वाटर है ये ग्रीनिश टाइप का दिखेगा और क्लाउडी रहेगा। आपको कोई भी अंदर जो मछली वगैरह है उतना अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। इसको एल्गी इसलिए नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा वाटर जो है ये किसी सबस्ट्रेट या डेकोरेटिव आइटम्स के ऊपर नहीं, पूरा वाटर पे ये फैल जाता है। और इसका वजह जो है दोस्तों ये थोड़ा टफ़ है मेंटेन करना। अगर ये आपके एक्वेरियम में आया तो शायद आपको पूरा एक्वेरियम को फिर से रीएस्टैब्लिश करना पड़े, क्योंकि ये अगर आपके एक्वेरियम में आता है दोस्तों तो इसको समझना मुश्किल कि क्यों हो रहा है। ये हाई लाइट के वजह से हो सकता है, आपके एक्वेरियम में हाई अमोनिया अगर है तो उसके वजह से हो सकता है, हाई न्यूट्रिएंट लेवल के वजह से हो सकता है, या फिर आपका जो अगर सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में अगर बहुत दिन से कचरा जम रहा है, एक्सेस खाना आप दे रहे हैं वो जम रहा है, और उसके बाद अचानक से आप
किसी दिन सबस्ट्रेट को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिए, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। तो इसको स्टॉप करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि दोस्तों ये कभी आपके एक्वेरियम में ना आए। और उसके लिए आपको जो करना है, आपको पहला चीज़ देखना है कि आपके एक्वेरियम में डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़े। अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे दूसरे टाइप का एल्जीज का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। तो हमेशा आपके एक्वेरियम को इस जगह से रखिए, इस जगह पे रखिए घर का, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसके ऊपर। दूसरा, फिश को जब फीड कर रहे हैं तो देखिए, ध्यान रखिए कि उतना ही फीड कीजिए जितना उसको चाहिए। तीसरा, आप वाटर चेंज करते जाइए, जैसा मैंने कहा रेगुलर एक ड्यूरेशन रखिए, या तो हफ्ते में 2 दिन या फिर हफ्ते में 1 दिन, जैसा भी कर रहे हैं। 25 से 30%, अगर हफ्ता में 2 दिन कर रहे हैं, अगर हफ्ता में 1 दिन कर रहे हैं तो 40 से 50% तक आप पानी चेंज कर सकते हैं। ये एक्वेरियम टू एक्वेरियम और पानी टू पानी डिफ़र करता है, लेकिन एक रफली एस्टिमेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके जगह पे, आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो ये थोड़ा आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे सारे कॉमन जो एल्जीज आपके एक्वेरियम में आते हैं, फ्रेश वाटर एक्वेरियम में, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आप इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि हम किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस किस तरह का एल्जीज आपको आया है और आपने किस तरह से उसको रिमूव किया है, या फिर आप क्या कर रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एल्जीस एक टाइप का नहीं दोस्तों, बहुत सारे टाइप का होता है, और इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन शायद ही किसी को हो। तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए वीडियोज़ में। वीडियोज़ अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं देख रहा हूँ यारो, मतलब एक वीडियोज़ में कमेंट्स हो जाता है 50-55 और उसमें लाइक आता है 25। यार ये तो सही नहीं है। तो थोड़ा देखिए इसके बारे में, अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर ये पहला वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी जब भी मैं ये इस तरह का वीडियोस रिलीज़ करता रहूँ तो आप लोगों को ये अपडेट मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।